ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ। वेताल और राजा का संवाद। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिस अवस्था में जीव ब्रह्म हो जाता है और चित्त का विनाश हो जाता है तथा विवेक पूर्वक विचार से अविद्या का अंत अभाव हो जाता है, वही जीवात्मा का मोक्ष कहा जाता है। मृग तृष्णा, जल की तरह मिथ्या मन तथा अहंता आदि प्रपंच क्षण भर के लिए ही प्रतीत होते हैं और पूर्वोक्त विवेक पूर्वक विचार से विलीन हो जाते हैं। भद्र, इस संसार रूपी स्वप्न विभ्रम के संबंध में वेताल द्वारा किए गए इन शुभ प्रश्नों को तुम सुनो, जो मुझे प्रसंगवश स्मरण हो आए हैं। विंध्याचल के महान वन में एक विशाल काय वेताल रहता था। किसी समय वह गर्भ में भरकर प्राणियों को मार डालने की इच्छा से किसी नगर में आया। पहले वह वेताल किसी एक सज्जन नामक राजा के देश में रहता था। उस राजा द्वारा किए गए अनेक वध के योग्य मनुष्यों की बलि के उपहार से सदा तृप्त होकर वह सुख से रहता था। सामने आए हुए निरपराधी मनुष्य को वह भूख से पीड़ित होने पर भी अकारण नहीं मारता, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष न्याय के ही पक्षपाती होते हैं। किसी समय न्यायोचित भक्ष्य न मिलने के कारण अरण्यवासी वह वेताल क्षुधा से प्रेरित होकर न्याय प्राप्त मनुष्य का भक्षण करने के लिए नगर के भीतर चला गया। उस नगर में प्रजा रक्षा के लिए रात्रि में विचरण करता हुआ राजा उसे मिला। उस राजा से वह उग्र निशाचर भयंकर शब्दों में कहने लगा। वेताल ने कहा, राजन, इस समय मुझ भयंकर वेताल के द्वारा तुम पकड़ लिए गए हो। कहां जा रहे हो? अब तुम मर चुके हो। आज तुम मेरे भोजन बन जाओ। राजा ने कहा, निशाचर, यदि तुम यहाँ बलपूर्वक अन्याय मार्ग से मुझे खा जाओगे तो निश्चय ही तुम्हारे मस्तक के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। वेताल ने कहा, राजन, मैं तुम्हें अन्याय पूर्वक नहीं खाऊंगा, परंतु तुम्हें मैं यह न्याय बतलाता हूं कि तुम राजा हो, इसलिए तुम्हें अर्थीयों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने चाहिए। मेरी इस याचना को जो पूर्ण करने योग्य है तुम पूर्ण करो। मैं यहाँ तुमसे जो प्रश्न कर रहा हूँ इनका भलीभांति उत्तर दो। राजन, किस सूर्य की किरणों के ये ब्रह्मांड रूपी छोटे अणु हैं और किस पवन में महागगन रूपी त्रस रेणु स्फुरित होते हैं। एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाता हुआ जीवात्मा पहले के सैकड़ों या हजारों स्वप्नों के अस्तित्व को छोड़ता हुआ भी किस प्रकाशक स्वच्छ वास्तविक स्वरूप का परित्याग नहीं करता। जिस प्रकार केले का खंबा भीतर के भी भीतर और उसके भी भीतर बार बार देखने से केवल छिलका मात्र ही रहता है, उसी प्रकार सबके भीतर के भीतर और उसके भी भीतर ऐसा कौन अणु है जो प्रकाशक स्वच्छ आत्म स्वरूप है। ब्रह्मांड, आकाश, भूतों के आधारभूत भुवन, सूर्यमंडल तथा मेरु, ये सब जो बड़े बड़े महान पदार्थ प्रसिद्ध हैं, ये अणुत्व धर्म न छोड़ने वाले ऐसे किस अणु के परमाणु हैं? किस अवयव रहित परमाणु रूप महागिरी की शिला के भीतर ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों जगत हैं। दुष्ट राजन, यदि तुम इन प्रश्नों का उत्तर मुझे ना दे सकोगे तो तुम्हें खाकर फिर तुम्हारे नगर के प्राणियों को बलपूर्वक पकड़कर उन्हें यमराज की तरह निगल जाऊंगा। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।